अस्सलाम वालेकुम जी। बेटे आज हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज़ प्लाज्मा स्टेट। तो प्लाज्मा स्टेट में ये आप कुछ बातें नोट करेंगे, सोचेंगे। फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर, फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर है बेटे। ये पहली बात बेटे मैंने मेंशन कर दी है। दूसरे नंबर पे बेटे आइडेंटिफाई किया था, किसने किया बेटे? बाय इंग्लिश साइंटिस्ट ने, और उसका बेटे नेम क्या था? विलियम क्रोक्स ने। और कब किया बेटे? इन 1879। दूसरी बात हमारे सामने होगी बेटे। तीसरी बात बेटे हम कह रहे हैं इट मेक्स 99%। ये बेटे 99% बना देता है। किसका बना रहा है बेटे? 99% ऑफ विजिबल यूनिवर्स, ऑफ विजिबल कायनात जिसे हम कहते हैं, विजिबल यूनिवर्स का 99% प्लाज्मा बेटे बनाता है। अब बेटे हम देख लेते हैं हाउ इट इज फॉर्म्ड, बनता कैसे है बेटे, फॉर्मेशन कैसे है, बनता कैसे है, जरा गौर कर लेंगे। ये काम इसमें बेटे होते हैं। पहला बेटे, सॉलिड को अगर आप हीट करेंगे बेटे लिक्विड बनेगा, एक सीक्वेंस होगा हमारे पास। और अगर आप लिक्विड को हीट करोगे, तो फिर क्या हो जाएगा? लिक्विड को हीट करोगे तो आपके पास गैस फॉर्मेशन हो जाएगी। और अगर आपने हाई टेम्परेचर पे हीट कर दिया, हीट किया है कितने पे बेटे? एट हाई टेम्परेचर, बड़े ज़्यादा टेम्परेचर पे। लेकिन अगर लो टेम्परेचर पे करना होगा फिर बेटे उस गैसियस स्टेट वाली डिस्चार्ज ट्यूब का प्रेशर कम करना पड़ेगा। फिर क्या बनेगा हमारे पास बेटे? आयंस बनेंगे, इलेक्ट्रॉन्स बनेंगे, और तीसरे नंबर पर क्या होगा? न्यूट्रल एटम्स भी होंगे। इस बेटे आयोनाइज्ड एटम या मॉलिक्यूल्स भी होंगे। इस आयोनाइज्ड गैसियस मिक्सचर का नाम बेटे हम प्लाज्मा रख देते हैं, इज कॉल्ड प्लाज्मा। तो फिर इसका मतलब ये हो गया कि बेटे प्लाज्मा बनाने के लिए एक सीक्वेंस हमें चाहिए कि हम गैसियस स्टेट को किसी तरीके से क्या कर सकें बेटे? गैस वाले सिस्टम को हम किस तरीके से क्या कर सकें कि सॉलिड से शुरू हो जाएं और आयोनाइज्ड गैसियस मिक्सचर बेटे हम बना दें। अब देखते हैं बेटे इसमें हो क्या क्या चीज़ें सकती हैं और उसको कहते क्या हैं। तो अब बेटे हम इसको डिफाइन कर लेते हैं। इसको कैसे स्टेटमेंट इसकी दें, इसकी डेफिनेशन कैसे करें, और बड़ी शॉर्टकट सी बेटे हमने बात करनी है ऑफ प्लाज्मा की डेफिनेशन कैसे करें। देखते हैं बेटे इसमें हम क्या कहेंगे। हम कहेंगे गैसियस मिक्सचर। बेटे गौर कर लो, पहली बात बेटे मैं लिख रहा हूं ये गैसियस मिक्सचर है। और किस किस का गैसियस मिक्सचर है? ऑफ आयंस का, इलेक्ट्रॉन्स का, आयंस का भी, इलेक्ट्रॉन्स का भी, एंड न्यूट्रल एटम्स का भी।
एंड न्यूट्रल एटम्स का मिक्सचर है इज कॉल्ड, उसका नाम हम रख देते हैं, इज कॉल्ड उसका नाम हम रख देते हैं दैट इज प्लाज्मा और प्लाज्मा स्टेट, उसका नाम प्लाज्मा या प्लाज्मा स्टेट हम रख देते हैं। तो उसका नाम क्या रख दिया बेटे, प्लाज्मा स्टेट हमने नाम रख दिया। अब देखते हैं बेटे नेचुरल और आर्टिफिशियल प्लाज्मा कैसे बनता है, तो उसको हम देखते हैं बेटे आर्टिफिशियल और नेचुरल प्लाज्मा बनते कैसे हैं। तो बेटे गौर कर लीजिए, डेफिनेशन में 3 चीज़ों की बातें हमने की हैं, आयन भी होंगे, इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे, पॉजिटिव आयन होंगे, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन होंगे, न्यूट्रल एटम भी होंगे। अब बेटे इसमें देखते हैं कितनी किस्मों का बेटे प्लाज्मा हो सकता है। बेटे टाइप्स कितनी तरह की हैं, इसकी किस्में क्या हैं जिनको आम हम पॉपुलर तरीके से बता सकें। एक बेटे हमारे पास उसे हम कहते हैं नेचुरल प्लाज्मा। इसका मतलब नेचुरल प्लाज्मा क्या होगा, तो बेटे नेचुरल प्लाज्मा हमारे पास ये चीज़ होगी कि हम बेटे इस टेम्परेचर पे जो भी मैं मेंशन कर रहा हूँ 20,000 डिग्री सेल्सियस उस पर, और एक को हम कहेंगे कि बेटे आर्टिफिशियल प्लाज्मा। तो नेचुरल प्लाज्मा के लिए और मसनूई प्लाज्मा के लिए क्या क्या क्राइटेरिया है, क्या क्या बेटे टेम्परेचर वगैरह हमें चाहिए, उसकी बात बेटे हम करने लगे। मसनूई और कुदरती बेटे कौन है नेचुरल में, बेटे सन बहुत बड़ी लैब है प्लाज्मा की, स्टार्स जो खुद रोशन होते हैं बेटे, ये सारे के सारे बेटे प्लाज्मा की एक पूरी की पूरी एग्जाम्पल है, लैब है। और बेटे ये स्टार्स में, स्टार्स की बातें बेटे मैं कर रहा हूँ, स्टारों की बातें कर रहा हूँ। कैसे बनता है, फॉर्म्ड बनता है बेटे एट अबाउट 20,000 डिग्री सेल्सियस, एट अबाउट 20,000 इतने बेटे डिग्री सेल्सियस पर बनता है, इतने टेम्परेचर पे बनता है और बड़ी एनर्जेटिक बेटे चीज़ होती है। और आर्टिफिशियल प्लाज्मा अगर बनाना है तो बेटे कहाँ बन सकता है, डिस्चार्ज ट्यूब में बन सकता है, एनर्जी सेवर में बन जाता है, डिस्चार्ज ट्यूब में बनता है। लेकिन बेटे इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, आपको बेटे लो प्रेशर पे गैस लेनी पड़ेगी, लो प्रेशर, इस लो प्रेशर पे गैस लेनी पड़ेगी। और किसके अंदर बेटे, इन डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर, डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर आपको लो प्रेशर पे गैस लेनी पड़ेगी। और फिर बेटे इसके थ्रू क्या करना पड़ेगा, डिस्चार्ज करना पड़ेगा, करंट पास करना पड़ेगा, फ्लोरेसेंट ट्यूब में बेटे प्लाज्मा बन जाएगा, बेटे पिक्चर ट्यूब में प्लाज्मा बन जाएगा, एनर्जी सेवर में बेटे प्लाज्मा बन जाएगा। डिस्चार्ज करोगे, डिस्चार्ज रिजल्ट बेटे रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ प्लाज्मा, इन द फॉर्मेशन ऑफ प्लाज्मा, उसके नतीजे में हमारे पास बेटे प्लाज्मा बन जाएगा। तो इसका मतलब है कितनी किस्में हो गई बेटे, हमने कहा 2 किस्में हो गई, एक कौन सा नेचुरल प्लाज्मा और एक कौन सा हो गया बेटे, एक हमने कहा आर्टिफिशियल प्लाज्मा। अब हम देखते हैं प्लाज्मा होता कहाँ कहाँ पे है और बेटे उसकी थोड़ी बहुत 2-3 एग्जाम्पल्स भी हम देख लेते हैं बेटे। वेयर प्लाज्मा फाउंड, प्लाज्मा हमें मिलता कहाँ है, प्लाज्मा फाउंड, प्लाज्मा हमें कहाँ मिलता है, प्लाज्मा हमें कहाँ मिल जाता है, एग्जाम्पल्स उसकी क्या है देखते हैं बेटे। स्टफ ऑफ स्टार्स, सितारों का स्टफ जो है बेटे, सितारों का, और बेटे ये हमारा सन जो है ये भी एक स्टार है बेटे। दूसरे नंबर पे और कहाँ पे मिलता है, इन क्वार्क्स, सबसे छोटा पार्टिकल बेटे एटम्स का क्वार्क्स में मिलता है। और कहाँ बेटे मिलता है क्वार्क्स के अलावा, इसके अलावा इन एरोरास
एरोरास। ये क्या है बेटे? जो पिंक सी रोशनी बनती है, अगर आप सूरज गुरूब होने के करीब देखें बेटे, नॉर्थ और वेस्ट के दरमियान में कोने में, तो आपको एरोरा में एरोराज नज़र आ जाएगा। और बेटे इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज थ्रू गैस अगर करोगे तो वहाँ भी आपको मिलेगा इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज। डिस्चार्ज आप करोगे, डिस्चार्ज थ्रू ए गैस, एक गैस में से, थ्रू अ गैस। बेटे वैसे तो ये बिजली जो चमकती है ज़मीन पे गिर जाती है, तो वो क्या होता है? वो भी हमारा बेटे प्लाज्मा बना हुआ होता है। इसका मतलब है प्लाज्मा जो हमारे पास है वो बेटे, हम अभी कह रहे थे 99% ऑफ विजिबल यूनिवर्स में प्लाज्मा मौजूद है। तो प्लाज्मा मिलता कहाँ है? ये बातें हमने प्लाज्मा के मिलने की बेटे की हैं। तो देखते हैं कौन कौन सी बातें हैं कि प्लाज्मा किस किस जगह पे बेटे मिलता है। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हमने प्लाज्मा के हवाले से बेटे दे ली। अब हम देखते हैं ये प्लाज्मा की करैक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। तो प्लाज्मा को हम बेटे देखते हैं इसकी खूबियाँ क्या होती हैं, इसकी खूबियाँ क्या होती हैं। तो देखते हैं बेटे प्रॉपर्टीज़ में, और एक दो बातें ज़रूर आपने बता देनी है। और बेटे उन प्रॉपर्टीज़ को मैं बड़ा सिंप्लीफाइड फॉर्म में, आसान फॉर्म में लिखने लगा हूँ। प्रॉपर्टीज़, पहली बात बेटे हम कह रहे हैं, पहली बात ये है कि बेटे रिस्पॉन्स जवाब देता है बेटे टू इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर बेटे करंट पास कर दिया जाए इलेक्ट्रिक फील्ड को, तो ये करंट इसमें पास होता है। नंबर 2 हम कह रहे हैं कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी करंट गुजरने की वजह बन जाता है। इसका मतलब मोबाइल इलेक्ट्रॉन उसके अंदर होंगे। अगर मोबाइल इलेक्ट्रॉन बेटे उसके अंदर होंगे तो फिर तो करंट गुजरेगा। और बेटे रिस्पॉन्स जवाब देता है, किसको जवाब देता है? टू मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड के को भी जवाब देता है बेटे, मिकनातीसी फील्ड को भी भई ये बेटे उसको भी रिस्पॉन्स देता है। और बेटे ओवरऑल अगर देखा जाए, ओवरऑल प्लाज्मा स्टेट, प्लाज्मा इज न्यूट्रल वन, न्यूट्रल सैंपल होता है। जितने पॉजिटिव चार्जेस होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन बेटे पॉजिटिव न्यूट्रल सैंपल होता है, न्यूट्रल नमूना होता है। तो ये इसकी बेटे प्रॉपर्टीज़ हमारे पास आ गए। अब बेटे देखते हैं हम कि इसकी एप्लीकेशंस में क्या क्या मसला होगा। बेटे इसकी एप्लीकेशन में कहाँ कहाँ इसको हम यूज़ कर सकते हैं। तो देखते हैं बेटे कहाँ कहाँ इसको यूज़ किया जा सकता है। तो बेटे इसके यूजेस में आपको कम अज़ कम 4 यूजेस ज़रूर आने चाहिए। 4 यूजेस तो बेटे इसके आपको ज़रूर आने चाहिए। तो हम बेटे यूजेस के हवाले से कुछ बातें देख लेते हैं कि क्या क्या यूजेस इसके हैं। तो बेटे देखते हैं यूजेस में प्लाज्मा स्टेट का इस्तेमाल कहाँ कहाँ है जिसे हम कहते हैं। तो बेटे पहली बात हम कह रहे हैं, पहला पॉइंट हम बेटे कह रहे हैं, बल्कि पहली बात हम कह रहे हैं कि पहली बात ये है कि बेटे इसको हम कहते हैं कि इसे यूज़ किया जा सकता है इन लाइटिंग प्रोसेस। बेटे लाइटिंग प्रोसेस में इसको बेटे प्रोसेस में यूज़ किया जा सकता है। कौन है लाइटिंग प्रोसेस में? बेटे सोडियम लैंप बनाया जा सकता है, नियॉन साइन बनाए जा सकते हैं। लाइट के ही तो मसले हैं ना बेटे, ये साइंस बनाए जा सकते हैं, नियॉन साइंस। और इसका मतलब ये हो गया कि हमारे जितने ऑफिसेज घर जो लाइट अप होते हैं उसमें बहुत सारी जगहों पर बेटे प्लाज्मा इन्वॉल्व है। तो इसका मतलब प्लाज्मा बहुत जगह पे इन्वॉल्व होता है। और बेटे इग्निशन स्पार्क प्लग जो होता है मोटरसाइकिल का, उसमें भी फिर प्लाज्मा है बेटे। इसका मतलब है इन इग्निशन इन गैप ऑफ इग्निशन प्लग,
अग्निशन वाला जो प्लग होता है बेटे मोटरसाइकिल का, कारों का, तो बेटे उसके अंदर भी प्लाज्मा बेटे बनता है। तो बेटे और देखते हैं कहाँ पे, इन डिस्चार्ज ट्यूब, डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर जो करंट पास बेटे होता है, डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर भी प्लाज्मा बना हुआ होता है। इसके अलावा बेटे प्लाज्मा कहाँ पे होता है, और बेटे ये जो बेटे थंडर स्टॉर्म के दौरान बिजली चमकती है, एक बादल से दूसरे बादल तक जाती है, तो रास्ते में बेटे प्लाज्मा बना हुआ होता है। आसमान से ज़मीन पे गिरती है तो फिर भी प्लाज्मा वहाँ बेटे बना हुआ होता है। और कहाँ यूज़ किया जा सकता है, क्या इस्तेमाल है, स्टरलाइजेशन ऑफ, स्टरलाइजेशन जरासीम कुश करना, स्टरलाइजेशन ऑफ फूड, फूड आइटम्स को स्टरलाइज करना हो तो वहाँ भी यूज़ कर सकते हैं। और बेटे स्टरलाइजेशन ऑफ, स्टरलाइज कर लेना, स्टरलाइजेशन किसको बेटे, स्टरलाइजेशन ऑफ बेटे ऑपरेशन थिएटर इंस्ट्रूमेंट्स, ऑपरेशन थिएटर इंस्ट्रूमेंट्स, ऑपरेशन थिएटर के इंस्ट्रूमेंट्स को भी बेटे आप स्टरलाइज कर सकते हैं। थिएटर इंस्ट्रूमेंट्स, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स जो होते हैं बेटे, उन इंस्ट्रूमेंट्स को, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स को आप क्या कर सकते हैं बेटे, थिएटर्स के, मैंने अभी बात आपसे की, तो बेटे इसका मतलब सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट, ऑपरेशन वाले सर्जिकल बेटे इंस्ट्रूमेंट्स को हम बेटे स्टरलाइज करने के लिए हम इसको यूज कर सकते हैं। और कहाँ यूज किया जा सकता है बेटे, इस प्लाज्मा को महफूज करने के लिए फूड को भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं बेटे। और अगर आप फंजाई वायरस को डिस्ट्रॉय करना हो तो उसके लिए भी इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। तो लिख रहा हूं बेटे, टू डिस्ट्रॉय करने के लिए, तबाह करने के लिए, किसको तबाह करने के लिए, डिस्ट्रॉय बैक्टीरिया, बैक्टीरिया भी इससे मर जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, वायरस भी मर जाएंगे, फंजाई बेटे, फंजाई जो है बेटे, फंगस जिसे हम कह रहे हैं बेटे, फंजाई के बेटे स्पोर्स वगैरह भी इससे डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। इसका मतलब है इसकी मदद से स्टरलाइजेशन वाकई बहुत अच्छी हो जाती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि प्लाज्मा की मदद से अगर हमने स्टरलाइजेशन कर ली तो बेटे ज़्यादा इफ़ेक्टिव होगी किसके मुकाबले में, तो बेटे ये जो आम हालात में हम स्टरलाइजेशन करते हैं उसके मुकाबले में बहुत ज़बरदस्त होगी। इसके अलावा बेटे प्लाज्मा कोटिंग में हम इस्तेमाल करते हैं, थिन फिल्म डेपोजिशन में तो बहुत सारे काम है बेटे। तो हम इसको प्लाज्मा कोटिंग, थिन फिल्म डेपोजिशन, प्लाज्मा कोटिंग में बेटे इसको इस्तेमाल किया जाता है। प्लाज्मा कोटिंग में इस्तेमाल करते हैं। थिन लेयर डेपोजिशन में इस्तेमाल करते हैं। थिन लेयर डेपोजिशन, थिन लेयर डिपॉजिट करनी हो किसी बेटे लेयर पे, उसे थिन लेयर डेपोजिशन कहते हैं, उसके लिए बेटे हम इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा बेटे हम इससे इस्तेमाल करते हैं, थिन लेयर डेपोजिशन कह रहा हूं बेटे, टू मेक सरफेस कोरोजन रेजिस्टेंट, कोरोजन जंग बेटे, कोरोजन रेजिस्टेंट बनाने के लिए, कोरोजन रेजिस्टेंट बनाने के लिए बेटे हम इसे इस्तेमाल करते हैं। किसको बेटे, प्लाज्मा को बेटे हम कोरोजन रेजिस्टेंट करने के लिए सरफेस को इस्तेमाल हम कर रहे होते हैं बेटे। इसके अलावा लेज़र बनाने के लिए, पार्टिकल एक्सेलरेटर के लिए, ठीक है बेटे। तो फिर लेज़र की, टू डिराइव लेज़र बीम्स जिसे हम कहते हैं, टू डिराइव लेज़र्स, लेज़र को डिराइव करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा बेटे क्या किया जाता है, टू
एक्सलरेट, टू एक्सलरेट करने के लिए पार्टिकल एक्सलरेटर के तौर पर भी इसे बेटे इस्तेमाल किया जाता है। टू पॉस्चराइज, और बेटे हम पॉस्चराइज भी करते हैं, टू पॉस्चराइज फूड मटीरियल, दूध को, फूड मटीरियल्स को पॉस्चराइज करने के लिए भी हम बेटे इस्तेमाल प्लाज्मा को कर रहे होते हैं। तो प्लाज्मा को हम बेटे इस्तेमाल कर रहे होते हैं टू पॉस्चराइज, ताकि पॉस्चराइज कर सकें। और बेटे किसको बेटे पॉस्चराइज हम कर सकेंगे, किसको पॉस्चराइज कर सकेंगे, हम बेटे पॉस्चराइज कर सकेंगे, कह रहा हूं बेटे किसको, फूड मटेरियल को। बेटे हम फूड मटेरियल को पॉस्चराइज करने के लिए, महफूज करने के लिए भी प्लाज्मा को इस्तेमाल करते हैं। अब हम देखते हैं बेटे फ्यूचर होराइजन इसका क्या है। फ्यूचर बेटे मुस्तकबिल में इसकी क्या अहमियत है बेटे, हम कह रहे हैं ये फ्यूचर होराइजन क्या है। बेटे एक मेटास्टेबल स्टेट बनाया गया, मेटास्टेबल स्टेट है बेटे, एक ख़ास किस्म समझ लो प्लाज्मा की, मेटास्टेबल स्टेट है बीन प्रिपेयर्ड, उसको बेटे तैयार कर लिया गया है, बीन प्रिपेयर्ड उसे तैयार कर लिया गया है, विच इज सेलेक्टिव इन रिएक्टिविटी, विच इज सेलेक्टिव इन रिएक्टिविटी, बेटे रिएक्टिविटी में सेलेक्टिव है। इसको आप यूज करके बेटे क्या कर सकते हैं, रिएक्टिविटी में सिलेक्टिव, कह रहा हूं रिएक्टिविटी में सिलेक्टिव है, और इसको बेटे आप यूज कर सकते हैं अगर पॉजिटिव सेंस में यूज करना हो, क्या करने के लिए, टू कंट्रोल पॉल्यूशन। हार्मफुल चीजें होंगी ना बेटे, पॉल्यूशन को, आलूदगी को पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए, और बेटे डेंजरस केमिकल्स को किसी सरफेस से अलहदा करने के लिए आप प्लाज्मा को यूज कर सकते हैं। तो ये मुस्तकबिल का फ्यूचर होराइजन है जिसको बेटे आप यूज कर सकते हो मुस्तकबिल के लिए, कि आप आलूदगी और जो ख़तरनाक केमिकल्स कहीं स्प्रेड हो गए हैं, अगर उनको बेटे आपने उनको पकड़ना हो, अलहदा करना हो, और उनको बेटे हमने अपनी इन्वायरमेंट से रिमूव करना हो, तो उसके लिए यूज़ कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।